नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 29 जुलाई 2021, समय 9:11:54 हो रहे हैं। प्री ओपन का सेशन खत्म हो गया है। मार्केट निफ्टी की बात करें तो 53 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हो रहा है 15,762 के आसपास में, यानी अपना हायर जोन जो कल का था 15,767 ठीक उससे ऊपर ओपन हो रहा है। उसके पास में ओपन हो रहा है और जो कल की ओपनिंग प्राइस थी 15,761 उसके पास में ओपन हो रहा है। कल के क्लोजिंग से देखें तो 53 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, यानी कल का ओपनिंग और आज का हाई लगभग इक्वल है। अब ऊपर की तरफ में 850, 800, 850, 900 ये सारे टारगेट बनेंगे। अगर ये ऊपर की साइड में भागता है, सीधे सीधे निकल जाता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा और 850, 900 के पास से रिजेक्शन बन सकता है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें तो ये 207 पॉइंट 34,700 पर ओपन हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस है 34,800 और 900 का एक रेजिस्टेंस है ऊपर में और 35,000 का तो फाइनल रेजिस्टेंस होगा। तो देखते हैं, अभी जिस जगह पे वहां पे बाइंग और सेलिंग के लिए कुछ भी नहीं है, बीच में है वो लेवल और वेट करना पड़ेगा। जैसे कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर लिया मैंने, वोकट फर्मा आप लोगों को भी दिया हुआ है, हिंद पेट्रो, इन्फोसिस 1600 के नीचे सेल करना, जैसा कि मैंने कल अपने यूट्यूब चैनल पर बता दिया था 3 स्टार में। तो वहां पे 1600 के नीचे सेल करना है, 1600 पर ही ओपन हो रहा है। वोकट फार्मा है, वोकट फार्मा थोड़ा बाय साइड का ज़्यादा व्यू होगा क्योंकि आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा करेक्ट शॉर्ट कवरिंग होने के चांस बन सकते हैं। टाटा मोटर्स में कुछ न्यूज आया हुआ है, टाटा स्टील को लेके कुछ खबरें हैं चाइना से, देखना पड़ेगा। खबरों पे मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं चार्ट पर और अपने प्राइस पर फोकस करता हूँ। तो अगर ये अपने हायर जोन के ऊपर ट्रेड करता रह गया टाटा स्टील तब तो पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा। लाइव सेशन में जब लोग ज्वाइन होंगे तो मैं आपको फिर अपडेट करूंगा और उस वक्त मिलता हूँ। तब तक के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। साउंड स्क्रीन ओके है। देखिए, टाटा स्टील एक रिस्क लेना है तो टाटा स्टील में एक रिस्क ले सकते हैं 1575 के एसएल के साथ सेल करने के लिए। क्या हो गया, ये नहीं सेल करने दे रहा है, गड़बड़ हो गया, रिजेक्टेड, ये नहीं दे रहा है, आउट ऑफ स्पेसिफाइड रेंज। अच्छा 1300 है, मैं 1375 के एसएल के साथ सेल कर सकते हैं टाटा मोटर्स। मॉर्निंग वोकट फार्मा 520 के ऊपर अच्छा लग रहा है, 520 के ऊपर लेवल भी है वोकट फार्मा का। हिंद पेट्रो, टाटा मोटर्स, वोकट फार्मा लेवल से निकल गया, 520 के ऊपर बाय करना था, तुरंत से निकल गया, काफी तेजी से निकला है। टाटा स्टील को शॉर्ट किया है मैंने, टाटा स्टील 1375 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट किया है। ओके है ना सब? थोड़ा रिस्की ट्रेड है, टाटा स्टील शॉर्ट किया है। आप लोग मुझे एक बार अपडेट कर दीजिए, शशांक जी, प्रमोद जी, खुराना साहब, संदीप जी, सारे लोग, क्या सब ओके है? साउंड स्क्रीन विजुअल सब ओके? ओके ठीक है, ओके। चलिए, टाटा स्टील में प्रॉफिट में आ गए हम लोग। 1365 का टारगेट होगा, 1365 का टारगेट होगा, 1365 का एक टारगेट बनेगा टाटा स्टील में और चांस हैं ये नीचे आने के। आज हालांकि मार्केट 65 पॉइंट पॉजिटिव है और देखते हैं कि क्या रिजल्ट इसका आता है। फिलहाल यही एक ट्रेड है। वोकट फार्मा ऊपर की साइड भागा। नमस्कार खुराना साहब, नमस्कार प्रमोद जी, सब सही है। चल बस टाटा स्टील का वेट करें, 1365 के पास इसको आना चाहिए, वेट करेंगे टाटा स्टील।
क्या ये रिजल्ट देता है क्या नहीं देता है, वेट करेंगे। मॉर्निंग 1365 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में वेट करेंगे। अभी 8 रुपए का लॉस, 68 का लॉस, 118, 48, 128। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट देता है क्या रिजल्ट नहीं देता। देना चाहिए, इसको आराम से आना चाहिए इसको नीचे। मार्केट अभी ऐसा जगह पर है जहां पे कोई बाय सेल का सिग्नल बनने का चांस बहुत ही कम है। इन्फोसिस को है, इन्फोसिस का लेवल 1610, उसके रिजेक्शन 266, हिंद पेट्रो है उसके ऊपर है, यानी सारे बाइंग जोन के आसपास में। चलिए वेट करते हैं। टाटा स्टील 72 का प्रॉफिट, 92 का प्रॉफिट, 102 का प्रॉफिट, 202 हो गया, 242, 242, 182, 202, 102, 282, 312, 312, 242, 352, बहुत बढ़िया, 362, 372। चलिए बहुत सुंदर, बहुत शानदार। अब मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूं। मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है स्टॉप लॉस को टाटा मोटर्स में, सॉरी टाटा स्टील में, है ना। टाटा स्टील में कॉस्ट टू कॉस्ट करने की कोशिश कर देता हूं। चल कॉस्ट टू कॉस्ट करके बैठा हूं भाई, एक ही ट्रेड है हमारा, ऑल पोजीशन यही है। 352 रुपए का प्रॉफिट है टाटा स्टील में। नमस्कार पंकज जी, 422 के प्रॉफिट, 562, 562, 432, 542, 1365 पर प्रॉफिट बुक करेंगे, 492, 1365 पर प्रॉफिट बुक करेंगे, 1368, बहुत शानदार, 1368, 1365 के पास प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। हाँ वेट करें जरा, देखें कौन से स्टॉक्स कहाँ क्या बना रहा है। मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है। जो पोजीशन है हमारा 300 रुपए का, 472 का, यही है फिलहाल। वेट करेंगे 552, 422। चल शानदार आ रहा है। इन्फोसिस, वोकट फार्मा तो बहुत तेजी से 520 के ऊपर निकला, 520 के ऊपर बाइंग था। फर्स्ट टारगेट भी आ गए वोकट फार्मा के, लगभग 524 का पहला टारगेट है। किसी ने वोकट में पोजीशन बनाया, एमजीएल बहुत ऊपर है। मॉर्निंग बाय साइड है। हाँ वोकट बाय साइड ही है। पहला टारगेट भी वोकट के हो गए, 524 का पहला टारगेट ही वोकट का हो गया। वोकट का तो पहला टारगेट भी हो गया है सर राजू जी। टाटा स्टील में कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए अपना स्टॉप लॉस को। चल एमजीएल क्या कर रहा है, जस्ट डायल बाय कर सकते हैं। ओके सर, चेक करेंगे। जस्ट डायल, रिकवरी आने चाहिए। कल के उसी लेवल के पास में है, जस्ट डायल। चलिए चेक करते हैं, कर लीजिए सर बाय। एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, अगर ब्रेक करता है 964 तो और अच्छी बात है। देखिए टाटा स्टील के कॉस्ट टू कॉस्ट वाले एसएल कट गए। देखिए टाटा स्टील को जो सेल किया था वो कॉस्ट टू कॉस्ट 100 रुपये 100 क्वांटिटी का एसएल कट गया।
यानी 498 का, अभी 400 का प्रॉफिट था, अभी 498 का लॉस हो गया टाटा स्टील। यानी ऊपर जो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में ला के रखा था वो एक एसएल मेरा ऊपर वाला कट गया टाटा स्टील में। ये 65 तक नहीं आ पाया, लेकिन आना चाहिए। ओह, बहुत बड़ा अच्छा कैंडल बना है। चलिए, तो फिलहाल इसको हम अवॉइड कर दे। 498 का ओवरऑल, 498 का लॉस हुआ, कोई पोजीशन नहीं है 498 का। जस्ट डायल सर ठीक है, कर सकते हैं सागर जी, जस्ट डायल कर सकते हैं। जस्ट डायल ठीक ठाक लग रहा है। एक छोटा स्टॉप लॉस 956 का लगाइए, 3 पॉइंट का एसएल लीजिए और सेल कर सकते हैं। सॉरी, सेल कहता हूं, बाय। टाटा स्टील वेट करें। टाटा स्टील का हाई है 1375.90। पता नहीं क्यों टाटा स्टील में 1375.90, 1375.90 का यही हाई है। मुझे नहीं लगता है कि इसको ब्रेक करना चाहिए, मुझे लगता है इसको नीचे आना चाहिए। 1375.90 यानी कि 1376 वाला। मुझे नहीं लगता है कि इसके नीचे जो है, उसके ऊपर जो है इसको जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो नीचे आना चाहिए। एक बार 1365 के नीचे अगर आ जाता है तो और कमजोर हो जाएगा। देखिए, आ तो रहा है ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो है नहीं। ऐसा तो कुछ खराब नहीं दिख रहा है, ठीक ठाक है। सेलिंग साइड का लगभग ठीक ही है, ऐसा कोई खराब नहीं है। वेट करते हैं। काफी क्रूशल जोन है। बैंक निफ्टी 364, टाटा स्टील है सिर्फ आप लोग के पास, ठीक है, मेरे पास भी वही है। 200, अभी बैंक निफ्टी 670 के पास। ऐसा जगह पे खड़ा है जहां ना बाइंग बनता है बैंक निफ्टी ना सेलिंग, बिल्कुल बीच का लेवल है। टाटा स्टील है, ओके, नो प्रॉब्लम सर। वेट करते हैं टाटा स्टील में। देखते हैं क्या लेवल टाटा स्टील के आते हैं। 1365 इसका काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर सेल कर दिया टाटा स्टील को, ठीक है, ओके, बढ़िया 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 कर दिया, ठीक है। मैंने भी किया है, वही किया हुआ है, और कुछ भी नहीं है प्रीतम। सर कल सही पैसा दिया बैंक निफ्टी ने बाद में। हाँ शानदार, नीचे से तो बाइंग ही था ना बैंक निफ्टी, नीचे से तो बाइंग ही था बैंक निफ्टी, है ना। शानदार दिया, 2800 रुपया। हाँ, कल अच्छा पैसा आया बैंक निफ्टी में, नीचे से बाइंग करने पे। हिंडाल्को सेल करना चाहते हैं प्रशांत जी,
कर दीजिए सर। जब टाटा स्टील हम लोगों ने सेल किया था, हिंडाल्को सेल कर लीजिए, क्या दिक्कत। नीचे से शानदार बाइंग आई और बहुत अच्छा पैसा कल बाद में बैंक निफ्टी में बना, बहुत अच्छा पैसा बना सर। 7,000 और 3,000, वो रिकॉर्डिंग तो नहीं है मेरे पास, लेकिन स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। 7,000 एक आया, 34,400 के कॉल ऑप्शन, 300 के कॉल ऑप्शन में और 200 के कॉल ऑप्शन में, शानदार बना पैसा। कर सकते हैं सर, छोटा स्टॉप लॉस 420 का लगाइए, इसमें हिंडाल्को में सेल कर सकते हैं। टाटा स्टील भी ठीक ठाक है, नीचे ही आ रहा है टाटा स्टील। अभी 46 का कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुके हैं हम लोग। देखते हैं 1365 ब्रेक अगर हो जाए तो ये और भी नीचे फिर आ सकता है। अगर ये 1365 ब्रेक होता है तो काफी अच्छा से नीचे आएगा। $1360 तक फिर आ जाना चाहिए। अभी 134, 194, तो जो हम लोगों ने 500 का जो लॉस किया था वो लॉस कवर होकर प्रॉफिट में आ गए नहीं। तो यही एक ही ट्रेड है टाटा स्टील। अभी देखिए 214 हो गए, 234 हो गए, टाटा स्टील, बस दूसरा कुछ भी नहीं। वेट करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक बोनस डिक्लेयर 2 रुपए पर शेयर। वाह प्रशांत जी, बहुत सुंदर, बोनस देने दीजिए उसको। एमजीएल क्या कर रहा है, एमजीएल 1360 60। बाप, कितना बड़ा बड़ा इसका कैंडल है। 1360 से सीधा अगर ऊपर जाता है तो 75, 72, शानदार, बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है। चल भाई टाटा स्टील आ जाओ नीचे, चल भाई टाटा स्टील नीचे आ जाओ, नीचे नीचे आ जाओ, नीचे भाई आ जाओ, नीचे आ जाओ। आएगा 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 1300 बाद। एयरटेल बाय 550, टारगेट 600 के ऑर्डर 550 पे बाय करके 600 पे इंट्राडे में 50 पॉइंट बुक करना चाहते हैं। अच्छा, पोजिशनली मेरा 540 के ऊपर बाय था सर, और 560 का सेकेंड टारगेट, 540 के ऊपर बाय था, 560 का फर्स्ट टारगेट, 580 का सेकेंड और 600 का फाइनल एयरटेल। चलिए, जस्ट डायल लिया था, 2 पॉइंट का एसएल, 3 पॉइंट का एसएल लगा के सर 956 का एसएल लगा के बाय कर लिया था सागर जी। 959 के आसपास में था उस वक्त। हाँ, मेनन क्या है, ऊपर मिला, ओके ठीक है। वेट करिए, देखें क्या रिजल्ट है। चलिए, वेट ही कर सकते हैं। समय हो रहा है 9:34 और 35 मिनट हो गए। चलिए देखिए। अच्छा, कल हिंडाल्को में 20 रुपया करोड़ का ब्लॉक डील हुआ है 412 से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वोकट फार्मा का पहला टारगेट बुक किया 524 वाला। टाटा स्टील बार बार 1370 से बाउंस कर रहा है, बार बार 1370 टच करता है, वहीं से बाउंस कर जाता है। इन्फी बाय किया, इन्फी 1610 के ऊपर बाइंग था ना, हाँ 1610 के ऊपर इन्फोसिस बाइंग था, 1610 के ऊपर ही वो बाइंग है, ठीक है।
अभी तक तो ठीक है, लेकिन टाटा स्टील 1370 का टच करके बार बार बाउंस करता है, ये थोड़ा गड़बड़ है। वेट करना पड़ेगा। देखिए कितना लॉस हो रहा है, मुझे दिखा देता हूँ। 836 रुपए का। ये 1370 इस जगह पर ये बार बार बाउंस करता है, इस जगह से बार बार बाउंस कर रहा है, यानी यही लेवल पिछले बार भी देखिए ध्यान से, इसी जगह से, ये देखिए ये दो बार इसी जगह से बाउंस किया है। तो ये जब इस लेवल को ब्रेक कर देगा, ये लेवल आ रहा है 1368 रुपए के आसपास का। देखिए मेरा एसएल काट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल पास में बैठा हूँ स्टॉप लॉस के, है ना, बिल्कुल पास में बैठा हूँ। देखिए कट गया, है ना। तो ये दो जगह इंपॉर्टेंट, ये जो लेवल है, ये लेवल काफी क्रूशल हो गया, है ना, एकदम काफी क्रूशल लेवल है। अब जब तक इसके नीचे नहीं जाए सेलिंग मत करिएगा। काफी क्रूशल लेवल है ये। दो जगह सेम पॉइंट से रिजेक्शन मिला, सेम पॉइंट से रिजेक्शन मिला, तो इसका मतलब कह रहा है कि ये सेम पॉइंट क्या है, इसका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। सेम पॉइंट, अगर सेम पॉइंट से रिजेक्शन हो रहा है दो बार, तो वही पॉइंट जब तक नहीं टूटे तो हम लोग सेल फिर नहीं करेंगे। शानदार। एक्सिस बैंक कुछ दिखा रहा है क्या? एक कैंडल में टाटा स्टील ने काम फिनिश कर दिया, एक कैंडल में। देखिए एक ही कैंडल निकला, अगर 5 मिनट का आप चार्ट देखें तो एक ही कैंडल ने फिनिश कर दिया, 1380 हो गया। शानदार। जस्ट डायल निकला ना, ठीक है, आपने ले लिया है ना, ठीक है। जस्ट डायल ठीक है, बिल्कुल सही है, छोटा सा वहां पे था। क्या है, एचडीएफसी बैंक को 2 पॉइंट के एसएल के साथ बाय कर सकते हैं सर। अभी बैंकिंग स्टॉक्स तो बाइंग ही लगेगा, हाई लगा गया टाटा, ये जस्ट डायल 967। प्रॉफिट बुक कर लीजिए सागर जी। प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कर लिया, बुक कर लिया, ओके सागर जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वोकट फार्मा से भी बुक कर लीजिए। चलिए
भरोसा नहीं, 1385 बैंकिंग सेक्टर इसलिए भरोसा नहीं है कि अभी हवा में है, अभी 600 आसपास है। क्या करे सर, 1385 तक सेल करके ऐसा लग रहा है सर। वही टाटा स्टील ना, निगेटिव होना चाहिए राजेश जी, निगेटिव ही होना चाहिए उसको, वो हो नहीं रहा है। शायद न्यूज होगा इस वजह से वो नहीं हो रहा है, जबकि उसको निगेटिव होना चाहिए था, उसको निगेटिव होना चाहिए, है ना, उसको निगेटिव ही होना चाहिए। रिलायंस में 2 पॉइंट देखिए, इतना बड़ा स्टॉक है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस इतना बड़ा स्टॉक है और इसको 2 पॉइंट का एसएल देंगे, 2048 या 47 रुपया 85 पैसे का एसएल देके बाय करेंगे। इतना बड़ा ये स्टॉक है, इसको हम 2 पॉइंट का एसएल देंगे मात्र रिलायंस को। $2000 का स्टॉक 2 रुपया का स्टॉप लॉस देके बाय कर रहा हूं, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। क्योंकि 2 पॉइंट का एसएल है तो कोई खास ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 75 क्वांटिटी और भी चाहूं तो 2000 इसी जगह पे छोटा स्टॉप लॉस, फिर से बाय डायल किया, जस्ट डायल को क्यों, एक बार प्रॉफिट तो उसमें बुकिंग हो गया ना, उसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो करवा दिया ना सर। कहाँ गया जस्ट डायल, कहाँ गया, प्रॉफिट बुकिंग तो करवा दिया ना, आप क्यों बाय कर रहे हैं, हो गया 70 आ गया ना। तत्व चिंतन 2011 एक दो बहुत शानदार सर, एकदम कुछ क्वांटिटी तो जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए तत्व चिंतन के आईपीओ में, बहुत शानदार है वो स्टॉक। 2046-50 का ऐसा लग रहा है, हाँ लगा लीजिए आप, मैंने 2 पॉइंट रखे हैं राजेश जी, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा लीजिए। आप ऐसे लगाएंगे वो वही छोटा सा नीचे वाला, आप यहाँ भी कर सकते, सही कह रहे हैं, यहाँ भी कर सकते, कोई ऐसा दिक्कत प्रेजेंट। दूसरी बार कल अपने 60 के ऊपर अच्छा बोला, हाँ 60 के ऊपर तो जाएगा तो जाएगा ही, तो सर 70 हो गया, अब तो 10 पॉइंट मिल गए, तो अब बाय दोबारा क्यों, 70 पर बाय मत करिएगा, 60 के ऊपर कर सकते हैं, 70 के ऊपर नहीं करना है ना। तो आपने अगर 60 के ऊपर लिया है तो अच्छा खासा प्रॉफिट में आप जरूर एग्जिट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए 980 के टारगेट के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 70 के ऊपर बाय कर 52 में लिया था, ठीक है, तो फिर वो प्रॉफिट बुक करिए, है ना, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 62 कर लिया, ठीक है, क्या कर रहे हैं 62 में, 52 में लिया था, फिर लिखते हैं 62 में लिया था, कंफ्यूज मत करिए, प्रॉफिट बुक करिए, बार बार कह रहा हूं। बावन में नहीं 62 में बुक कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बुक कर लिया तो बढ़िया बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं, बुक कर लिया जस्ट डायल तो ठीक है सर। 633 बैंक निफ्टी 15,762 उसी ओपनिंग के आसपास में ही घूम रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपने ओपनिंग के पास में ही घूम रहा है। अपने ओपनिंग के पास में ही घूम रहा है।
सीमेंस को बाय करना है। ओके, चेक करते हैं। सीमेंस, चलिए सीमेंस को चेक करें। सीमेंस को बाय करना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आप 3 स्टार वाला वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू? ठीक है सर, कर सकते हैं। 63-53, अगर जब तक ये 1950 के ऊपर बैठा हुआ है, 40 से 50 के ऊपर मान के चलिए, तब तक ये ठीक ठाक है। उसके नीचे ये कमजोर हो जाएगा। चलिए वेट करेंगे, और दूसरा कोई उपाय नहीं। कहाँ गया टाटा स्टील? 82। तैयारी लाइन है ना 51-40 का, लेकिन रिजेक्शन भी ऊपर से शानदार है। अब इतना बड़ा स्टॉक में 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये भी कम बात नहीं है। क्या कहते हैं? मैन जी, आपने 3 स्टार का वीडियो देखना शुरू किया बढ़िया से बैठ के, तो रिप्लाई नहीं आया काफी देर तक। मैं समझ गया कि प्रॉब्लम हो रहा है। सीमेंस के बारे में भी बता दिया था कि 50 के ऊपर रहेगा तब तक ठीक है, और बिल्कुल बाय करिए, और तुरंत से निकल भी गया ये। और इसने ऊपर से रिजेक्शन लिया है, देख रहे हैं धर्मेंद्र जी, ठीक है। इसने 51 रुपये 45 पैसे का हाई लगा के रिलायंस ने रिजेक्शन लिया है, और नीचे स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का है। तो ऐसा कोई बड़ा स्टॉप लॉस है नहीं, इसको जाना है तो यहां से चला जाए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है, देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है स्टॉक सिलेक्शन वगैरह कुछ। $1422 पे लिया HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक, रेड ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हूं सेल के लिए, ग्रीन बाय के लिए। वाह, बहुत बढ़िया। HDFC बैंक 1426 पे 22 पर, ठीक है सर, बिल्कुल। 1428 एक रेजिस्टेंस है, ब्रेक हो जाएगा तो 1430 ऊपर है, 1430 32 ये सब टारगेट तुरंत मिल जाएंगे। 1428 एक रेजिस्टेंस है। फिलहाल तो रिलायंस में रेजिस्टेंस 50 का बहुत हर्डल दिखा रहा है, 50, 51 ये सब। तत्व चिंतन ओपन हो गया क्या सर? स्टॉक सेलेक्ट करने का कारण पता चल रहा है। बिल्कुल, वो देखेंगे तो बहुत चीज पता चल जाएगा, लेकिन लोग देखते नहीं है ना, लोग देखते नहीं, लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट खींचते हैं। टाटा स्टील रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो न्यूज है सर, वो चाइना वाला एक न्यूज आया हुआ, वो मैंने सुना था सुबह टीवी में। सुबह जो न्यूज सुनता हूँ ना, तो उसमें
न्यूज अपडेट रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, देश विदेश का जानकारी के लिए तो आपको अपडेट रहना चाहिए, तो उसी में सुन रहा था मैं उसके बारे में। एक मिनट। हाँ, रिलायंस देखें क्या हो रहा है। रिलायंस क्या लग रहा है 2050 के ऊपर सस्टेन करेगा, 51 के ऊपर? वही हर्डल तो वही है, सही बात, हर्डल तो वही है। जाना चाहिए। चलिए आज एक ट्रेड करते हैं कॉल ऑप्शन में। देखिए ये लगती पिलती कॉल है। लगती पिलती मतलब समझते हैं ना, गया गया नहीं गया नहीं गया। ठीक है, 34,800 का कॉल ऑप्शन। देखिए भाई मैं ले रहा हूं, ये लगती पिलती वाला है, गया गया तो ठीक, नहीं गया नहीं गया। इसीलिए आप अपना रिस्क देख लें, मैं देख रहा हूं अपना, क्योंकि ये एक जगह पे घूमा घुमंतु बोटिया की तरह घूम रहा है ना, तो इसमें ऐसे कुछ जाना है तो नहीं। तो एक लॉट लेने का कोशिश करता हूं। एक मिल भी गया, आज तो एक्सपायरी में मिल ही जाएगा ना। 34,800 का, ये 650 पे सस्टेन कर रहा है बार बार। जाना चाहिए 2056 तक। चला जाए ठीक है, नहीं जाए तो कोई बात नहीं। हमारा उसमें 2 पॉइंट का एसएल है सर, उसमें उतना क्या टेंशन लेना। 2 पॉइंट का एसएल है, क्या उसमें उतना टेंशन। ये अरे गजब, बात मान लिया। जितने का रिस्क है उतने का रिवॉर्ड तो आ गया है ना। जितने का रिस्क है 2 पॉइंट का। सर बताइए 2000 के स्टॉक में 2 पॉइंट का एसएल के साथ कौन ट्रेड करता है? 2 पॉइंट का 2000 का स्टॉक और 2 पॉइंट का एसएल लगा के कौन ट्रेड करेगा? बताइए, कलेजा चाहिए नहीं। जितने का प्रॉफिट बुक करना है बुक कर लीजिए भाई। रिलायंस में प्रॉफिट बुक करना है तो बुक कर लीजिए। गजब हो गया रिलायंस, शानदार शानदार हो गया रे भाई, शानदार हो गया। 900 का प्रॉफिट हो गया, 912 हो गया। सीटीसी ठीक रहेगा, कर लीजिए सीटीसी ठीक रहेगा तो। 60 ब्रेक करे तो मजा आ जाए। चलो 60 ब्रेक कर दो दोस्त। हाँ करो ब्रेक, शानदार शानदार। 2000 1000 1100 हो गए, फर्स्ट टारगेट आ जाएगा। चलो 1168 59। चलो चलो चलो
चलो चलो शानदार। मैं तो प्रॉफिट बुक कर रहा हूं भाई, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं रिलायंस से, मैंने बुक कर लिया। मैंने बुक कर लिया पोजीशन, आपने भी, चलिए हो गया, 60 का काम हो गया। अच्छा बैंक निफ्टी भी जो लिए हैं, तो बैंक निफ्टी भी एक लॉट में अच्छा भागा देखिए। नहीं, अच्छा चला बैंक निफ्टी भी। शानदार चला बैंक, बैंक निफ्टी ने भी शानदार कर दिया। अब ऐसा करते हैं कि बैंक निफ्टी को कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं, है कि नहीं। कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। रिलायंस का फर्स्ट टारगेट डन हो गया, 62 वाला। रिलायंस में ट्रेल है, ठीक है करिए, कोई बात नहीं, टारगेट ऐसे बुक हो गया है, मैंने अपना बुक कर लिया सर। क्योंकि टाटा स्टील में मैंने नहीं किया प्रॉफिट बुक, तो मैंने लॉस बुक कर लिया ना। तो जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में तो लॉस बुक करते हैं, तो टाटा स्टील में हमने लॉस बुक कर लिया था, रिलायंस में वो गलती नहीं करूंगा। चलिए बढ़िया, ठीक ठाक है। और इधर इधर कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है इसको, बैंक निफ्टी को, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट है लगभग, एक आध पॉइंट नीचे भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। बुक कर लिया रिलायंस, ओके अजीत जी, ठीक है, ठीक, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, तो इधर का, हाँ मेरा लॉस प्रॉफिट देखने वाले लोग जो हैं वो दिखा देता हूँ। देखिए रिलायंस में 1156 का प्रॉफिट बुक किया, बैंक निफ्टी में 256 चल रहा है, लेकिन ओवरऑल लॉस मेरा 175 है। क्यों? क्योंकि टाटा स्टील में 1624 रुपए का लॉस मैंने बुक कर लिया है। तो टाटा स्टील में एक लॉस है और रिलायंस में प्रॉफिट है, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट है, तो टोटल काट पीट के 200 का लॉस है। तो ऐसा कोई लॉस है नहीं, तो जो लॉस देखने की इच्छा रखते हैं उनके लिए अपना पोजिशन टोटल, मैं तो हंसी खुशी राजी खुशी दिखाता हूं अपना पूरा डैशबोर्ड ओपन करके, ये रहा, जिसको जैसा लगे देख ले। भाग गया रिलायंस 65, जाने दीजिए, हमने बुक करके निकल गए भाई, मैं बुक करके निकल गया रिलायंस से, सीधी सीधी सी बात है। ये अब एक ही बार में भागे जा रहा है, जाने दीजिए। मैं बढ़िया, ठीक। जो मिले अपना बाकी सब सपना, हाँ। जो मिले अपना बाकी सब सपना, ठीक है, सही है। रिलायंस 68 हो गया, 70 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ये देख, वाह। चलिए ठीक है, काफी है, अभी फिलहाल देखेंगे, कुछ मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। काम हो गया आप लोग का, निपट गया काम। क्या कह रहे हैं? रिलायंस से तो हम लोग निकल ही गए हैं, ठीक है, 65 80 70 68 हो गया ना काम, ठीक है। बस एगो यही बैंक निफ्टी, इसमें भी क्या है, कुछ है नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है।
आज का डन हो गया, धर्मेंद्र जी का, खुराना जी का भी हो गया, सांग जी का भी हो गया। ठीक है सर, बढ़िया हो गया, बढ़िया। बस अब ये बैंक निफ्टी गया तो ठीक है, नहीं गया तो 1 पॉइंट का एसएल है, उसमें क्या जाना है सर, इसमें क्या नंगा नहाएगा क्या नंगा निचोड़ेगा, है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, 1 पॉइंट का एसएल लेके क्या जाएगा वो। आप ये देखिए कि रिलायंस जैसा स्टॉक में 2 पॉइंट का एसएल लगा के ट्रेड करना अपने आप में कलेजा होना चाहिए। 2 पॉइंट का एसएल, ये तो मैं खुद कभी कभी आश्चर्य कर लेता हूं। ये तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन एक चीज कुछ तो है कि 2 पॉइंट का एसएल सर, नहीं आपको नहीं लगता 2 पॉइंट का एसएल बनेगा रिलायंस में? कम से कम 10 पॉइंट का एसएल बनता है। कभी नहीं सर, 2 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट। चलिए, कोटि कोटि धन्यवाद। एक हफ्ते में समझ आ गया कि किस्मत खराब नहीं है, मैं ट्रेड गलत कर रहा था सर, एक्सपीरियंस से ही होता है। सर वो तो सही है कि एक्सपीरियंस से ही होता है, लेकिन 2 पॉइंट का है सर, गजब, ये तो गजब हो गया। 2000 का स्टॉक और एसएल 2 पॉइंट, गजब, ये तो मैं समझ गया भाई। इसके लिए कलेजा चाहिए और पूरा एनालिसिस चाहिए। जब तक आपके पास पूरा अपना एनालिसिस नहीं होगा तब तक आप वैसा नहीं कर पाएंगे। धर्मेंद्र जी जो बार बार कहते थे किस्मत खराब है, लिख रहे हैं कि एक ही हफ्ते में मैं समझ गया कि किस्मत खराब नहीं था, मैं ट्रेड गलत कर रहा था। धर्मेंद्र जी को ये बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, समझ में आ गया आपको। मैं भी एचडीएफसी में 2 ही पॉइंट का एसएल लिया था। वाह संजीव जी, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मार्केट में स्टॉप लॉस जो सही से लगाना सीख गया, कटेगा स्टॉप लॉस, डोंट वेरी। स्टॉप लॉस होता है कटने के लिए, हमेशा याद रखें, स्टॉप लॉस होता है कटने के लिए ही। कट गया तो डरना नहीं है उसमें, हमेशा याद रखिए। देखिए अब रिलायंस एकदम छप्पड़ फाड़ हो गया, स्टॉप लॉस होता ही है कटने के लिए, उसको बना, अगर वो कटने के लिए नहीं होता तो लगाया क्यों जाता, है ना, सीधी सी बात है। तत्व का क्या बड़ा लिस्ट है? हाँ, तत्व तो शानदार, मैंने तो बोला भी था कि तत्व में बिल्कुल लगाना चाहिए। आईपीओ अगर मिलता है तो अच्छी बात है। तत्व चिंतन फार्मा, रोलेक्स में भी लगा सकते हैं, जो रोलेक्स वाला है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज उसमें भी लगा सकते हैं। 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक ही दिन में, प्रति शेयर 1200 रुपए का तत्व चिंतन का प्रॉफिट, गजब भाई। जिनके पास है वो 2200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड रखिए। हाँ, 2523 का अलग, 2200 का ऐसा लगा के होल्ड कर लीजिए, ठीक है।